हैदराबाद के गांधी अस्पताल में मुबैना तौर पर सफाई के नाक़िस इंतजामात की शिकायत सामने आई। अस्पताल के अंदर कई मुकामात पर गंदगी और गैर साफ माहौल दिखाई देने की बात कही जा रही, जिसके बाइस मरीजों और उनके साथ आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। मरीजों और अवाम ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि अस्पताल के अंदर और इतराफ में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाए जाएं और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर सख्ती से अमल किया जाए। मरकजी हुकूमत ने चीनी यानी कि शुगर की बढ़ती कीमतों पर अहम वजाहत देते हुए कहा है कि मुल्क में शुगर की कोई बुनियादी किल्लत नहीं और मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। महकमे खुराक व अवामी तकसीम के सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा है कि त्योहारों के दौरान भी सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी और अक्टूबर में गन्ने की नई क्रशिंग सीजन शुरू होने के बाद ज़खायर मजीद बढ़ेंगे। हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनवी किल्लत पैदा करने वालों को खबरदार किया है। कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए ज़खायर की निगरानी और खाम शुगर की ड्यूटी फ्री दरआमद समेत कई इक़दामात जारी हैं। To take advantage of this kind of a position, profiteer, hoard, speculate and create this kind of an impression that the country has no stocks of sugar. So the stocks of sugar that we have at the end of the season, what we will have on 30th September will be around 33 to 35 lakh. तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन के हेल्थ कार्ड्स निजी अस्पतालों में काम न करने पर साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने हुकूमत से सवालात किए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से हेल्थ कार्ड्स के नाम पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से रकम काटी जा रही। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि मुलाजमीन से जितनी रकम वसूल की जाएगी उतनी ही रकम हेल्थ केयर ट्रस्ट में जमा की जाएगी। श्रीनिवास गौड़ ने मुतालबा किया कि हुकूमत बताए अब तक कितनी रकम जमा की गई और कहाँ खर्च या जमा की गई। उन्होंने निजी अस्पतालों के बकाया फौरी अदा करने और हेल्थ कार्ड्स के हवाले से वाज़े गाइडलाइंस जारी करने का मुतालबा किया। కేర్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసిర్రు 3 నెలల నుంచి 1.5% జీతాలు కట్ అవుతున్నాయి। మరి 3 నెలల నుంచి ఎంత జీతం కట్ అవుతుందో అంత అమౌంట్ గవర్నమెంట్ కూడా యాడ్ చేసి ట్రస్ట్ బోర్డులో పెడతామన్నారు। ఎంత పెట్టిండ్రు, ఎక్కడ పెట్టిండ్రు, ఆ వెబ్సైట్ పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టాలి కదా జమ అయిందా లేదని। మరి జమ అయితే హెల్త్ కార్డ్స్ ఎందుకు ఇస్తలేరు, హాస్పిటల్ ఎందుకు? तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा किया और रियासती नौजवानों के लिए आलमी मियार की तालीम और तहकीकी मौके पर प्रोफेसर्स के साथ तफसीली बातचीत की। वज़ीर आला ने हैदराबाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मरकज़ कायम करने और एग्जीक्यूटिव एजुकेशन व रिसर्च प्रोग्रामों को वसअत देने के लिए शिराकत दारी की दावत दी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड के वफ्द को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत भी दी। बादजा उन्होंने सोमरविल कॉलेज और खेलों की सहूलियात का जायजा लिया और तेलंगाना में आलमी मियार के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में ताउन की अपील की। शहर हैदराबाद के मासाब टैंक में 24 साला मीर सुफियान अली की मौत के वाक़े पर जामे तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा। बताया गया है कि फसला अंसर अपार्टमेंट में सुफियान शदीद जख्मी हालत में पाए गए और बाद में उनकी मौत हो गई। उनके दोस्त शाहरुख खान ने इल्जाम आयद किया कि सुफियान को धमकाया और मारपीट के बाद 7वीं मंजिल से नीचे धकेला गया। इब्तदाई तौर पर वाक़े को खुदकुशी करार दिए जाने पर सवालात उठ रहे। मुतालबा किया जा रहा कि CCTV और कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक शवाहिद की मुकम्मल जांच के साथ वहां मौजूद तमाम अफराद से तफ्तीश की जाए। बादजा इस ज़िम्मन में मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने भी तफसीलात भी बताई हैं और इसमें इंक्वायरी का मुतालबा किया। उस्मानी हॉस्पिटल ले गए। कल दिन में 12 बजे के करीब में उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के फौरी कुछ ही देर के बाद में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कौन सा PS है वो, मासाब टैंक, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मासाब टैंक एक स्टेटमेंट दिए कि बच्चा जो है सुसाइड किया बोल के। तो उमन तो ऐसा होता है कि कहीं भी कोई केस होता, वो केस में पुलिस वाले जो है ये बोलते हैं कि हम तहकीकात कर रहे हैं बोल के, लेकिन हमारे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मासाब टैंक को क्या जल्दबाजी थी नहीं मालूम।
साइबराबाद के 17 मंदिरों में सुबह 8 बजे डिवाइन कलेक्शन ड्राइव का आगाज किया गया। इस मुहिम के तहत अकीदतमंदों के लिए खसूसी कलेक्शन सेंटर्स कायम किए गए, जहां पूजा और मजहबी रसूमात में इस्तेमाल होने वाली मूर्तियों, तस्वीर और दीगर अकीदती अशिया को जमा किया गया। CMC कमिश्नर ने चित्तारामा मंदिर का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। जमा की गई अशिया को अमला अलग करके मुनासिब और महफूज तरीके से मुंतकिल कर रहा। రీసైక్లింగ్ చేసి ఆ ఫోటో మన ఈ తొక్కుట్లో పడేయకుండా, డ్రైనేజీలలో పడేయకుండా, ఈ మనం డ్రైనేజీలలో పడేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ పెంక ఇవి పలిపోయి గ్లాస్ పలిపోయి మన కాళ్ళకు ఆ మున్సిపల్ సిబ్బంది చెత్త తీనికుంటుంటే వాళ్ళ చేతులకు ముట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ గాయాలవుతున్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనము దేవునికి ఎంతో ప్రత్యేకంగా దైవభక్తితో మనం పూజ చేస్తూ ఉంటాం. అలాంటి పూజ చేసినటువంటి ఫోటోలన్నీ కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడి हैदराबाद के चंपापेट में दुर्गा मां की मूर्ति गायब होने का वाकया सामने आया। मुकामी अफराद के मुताबिक कटिकोन कंट इलाके में मौजूद दुर्गा मां की मूर्ति अचानक गायब हो गई। वाकये की इत्तला मिलते ही मुकामी लोगों ने पुलिस को आगाह किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी। मूर्ति कैसे गायब हुई और इसके पीछे कौन है, इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही है। చంపాపేటలో సంతోష్ మాత టెంపుల్, దుర్గామాత టెంపుల్ విగ్రహం, పంచలోల విగ్రహం, ఇంకోటి అమ్మవారి మట్టి విగ్రహం ధ్వంసం చేసి కొంతమంది तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के अमेरिकी दौरे की मनसूखी पर BRS MLC दासुजो श्रवण कुमार ने मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अमेरिका में ऐसा क्या नामुनासिब था कि वजारत खारिजा ने दौरे की इजाजत ही मनसूख कर दी। वजारत खारिजा ने कहा था कि दौरे के लिए पेश किया गया प्रोग्राम वजीर आला के ओहदे और दौरे के मकसद के लिहाज से मुनासिब नहीं था। ताहम इसकी मजीद तफसीली वजह अवामी तौर पर नहीं बताई गई। दासुजो श्रवण कुमार ने कहा कि वजीर आला के दौरे की मनसूखी तेलंगाना के अवाम की तौहीन के मुतरातिफ है और मरकज से वजाहत का मुतालबा किया। లండన్ కు పర్మిషన్ ఇచ్చినారు, కానీ అమెరికా పోవడానికి వీలు లేదు అని చెప్పని లండన్ నుండే వెనక్కి వచ్చేసే విధంగా MA వాళ్ళు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ వాళ్ళు ఆర్డర్స్ జారీ చేస్తూ రేవంత్ రెడ్డి గారిని వెనక్కి రప్పించేందుకు ప్రయత్నం చేసిండ్రు. ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారికి చెంపపెట్టు లాంటిది. రేవంత్ రెడ్డి గారికి వ్యక్తిగతంగా అవమానకరము. అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన అవమానకరం ఆ ముఖ్యమంత్రి కుర్చీకి అవమానకరం. 4 కోట్ల चित्तौड़ जिले के कुप्पम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले पूरी आर्टिस्ट के फनकार पुरुषोत्तम ने मेगा स्टार चिरंजीवी की 71वीं सालगिरह के मौके पर मुनफरिद अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उन्होंने मोर के पर विंटेज अंदाज में चिरंजीवी की तस्वीर बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। मोर के पर बनाई गई बॉस की तस्वीर ने मेगा शायकीन को खूब मुतासर किया। फैंस और नेटिजन्स ने फनकार पुरुषोत्तम की महारत और इस मुनफरिद फन पारी की भरपूर तारीफ की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने नौजवानों की तालीम के साथ खेलों को भी तरजीह देने की बात कही। उन्होंने अंकापल्ली में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने के दौरान खेलों के कोटे में मुलाजिमतें फराहम करना NDA की पॉलिसी करार दिया। वजीर आला ने कहा कि बच्चों को सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि खेलों में भी आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तालीम के साथ खेलों को भी बराबर अहमियत दी जा रही। उनके मुताबिक बच्चों को पढ़ना भी चाहिए और सेहतमंद रहने के लिए बाकायदगी से खेलना भी चाहिए। ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆడుకోవాలి, చదువుకోవడం ఉంటే కాదు. స్కూలుకు పోయినప్పుడు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఎంత చదువుకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో అంత ఇంపార్టెన్స్ ఆడుకోవడానికి కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే మెంటల్గా ఎక్కడికక్కడ పిల్లలకు కూడా రిలీఫ్ వస్తుంది.
तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में हीरों की अफवाहों ने आडीमला गांव में हलचल मचा दी। बताया जा रहा है कि गांव में 100 से ज्यादा हीरे मौजूद हैं, जबकि उनसे मुतल्लिक तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रही। चंद माह कबल खुफिया खजाने की तलाश में जेसीबी से खुदाई करने वाले कुछ अफराद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी किया था, ताहम बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अब सवाल ये है कि वायरल तस्वीर में दिखाई देने वाले हीरे वाकई खुदाई के दौरान मिले या कहीं और से लाए गए। गाँव वालों ने हुकाम से तस्वीर में मौजूद हीरों की जांच करके हकीकत सामने लाने का मुतालबा किया है, क्योंकि इसके सबब खुदाई करते हुए गांव के सड़कों को और वहां की जमीनों को खराब किया जा रहा। పలపేల కూడా ఉంది. पुणे में 12वें ब्रिक्स मौसलाती वुज़रा की मीटिंग अख्ताम पजीर हुई। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए जामे, महफूज, मजबूत और पायदार टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और डिजिटल मुस्तकबिल की तश्कील हमारा अज़म है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ममालिक के दरमियान डिजिटल ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना और टेक्नोलॉजी के फ़वाइद को सब तक पहुँचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इजलास में आलमी जनूब के लिए एक महफूज और पायदार डिजिटल मुस्तकबिल के विजन पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे आम जिंदगी मुतासर होने लगी। सड़कों पर पानी भरने के बाइस आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान महकमे मौसमियात IMD ने लखनऊ के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शहरियों को एहतियात बरतने और गैर जरूरी तौर पर पानी जमा होने वाले इलाकों में जाने से गुरेज करने का भी मशवरा दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।